नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें 6 सवाल दिए गए हैं इस खंड में, और 6 में से मात्र 5 सवाल ही करने हैं। ठीक है, 4 नंबर के सवाल होंगे। इससे पहले हम 2 नंबर वाले सभी सवालों को बता चुके हैं, तो इसको आप लोग देखे ज़रूर होंगे। दुर्भाग्य की बात है कि जो पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल बता रहे हैं और आज 2 ही सवाल बताएंगे। पहला सवाल है, द्विघात बहुपद 6x का स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके हल के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे हल। दिया है, दिया में हम लोगों को जो समीकरण दिया है उसको लिखना है। 6x का स्क्वायर माइनस में 3 और माइनस में 7x। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या करके 6x का स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस में 3। ठीक है, अब चूंकि इसका शून्यांक ज्ञात करना है तो इसलिए हम लोग इतना बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, चूँकि शून्यांक ज्ञात करना है इसलिए। ठीक, या इसको जो है यहाँ पे लिखेंगे चूँकि शून्यांक ज्ञात करना है, अतः हम लोग इसको चूँकि लगा के बस 6x का स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3 बराबर 0 कर देना है, क्योंकि इसका शून्यांक ज्ञात करना है। तो जब तक इसको 0 के बराबर नहीं करेंगे इसका शून्यांक ज्ञात नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे छत्री 18। अब 18 का दो ऐसा जोड़ा लगाएंगे कि जोड़ने पर बीच वाला पद आए और गुणा करने पर ये आ जाए। ठीक है, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, और इसमें -7 चाहिए तो ये माइनस में 9 कर देंगे और प्लस में 2 कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 7, और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 18 माइनस में आ रहा है तो माइनस में 18, यानी कि 7x को हम लोग लिखेंगे 9x प्लस में माइनस में 9x प्लस में 2x लिख सकते हैं। ठीक है, और गुणा करेंगे तो आराम से जो है 18x का स्क्वायर आ जाएगा, इसको जो गुणा करेंगे तो। ठीक है, तो अब इसको हम लोग बांट देंगे, मध्य पद बांट देंगे। तो 6x का स्क्वायर माइनस में 9x लिख देंगे, प्लस में 2x लिख देंगे, माइनस में 3 बराबर 0 कर देंगे। इसके बाद से हम क्या करेंगे, कॉमन छांटते हैं। तो 6x का स्क्वायर माइनस में 9x है, कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ से 3x कॉमन निकल सकता है, तो 3x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 3x से इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, और 3 दूना 6 तो 2x बच जाएगा। ठीक, माइनस है तो माइनस रहेगा, 3 3 के 9 तो 3 आ जाएगा, x से x खत्म हो जाएगा तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्लस होगा, और इसमें से कुछ कॉमन निकलने वाला नहीं है तो एक कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2x माइनस में 3 बराबर 0 लिख देंगे। ओके, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, तो 3x प्लस में 1 लेंगे, और फिर यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट में एक समान अंक है तो इसको 2x माइनस में 3 लेके अब बराबर कर देंगे 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, या 2x माइनस 3 बराबर 0। ओके, अब हम लोग इसको हल करेंगे। तो 3x प्लस 1 बराबर 0 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x बराबर -1। इसको पक्षांतर करेंगे, अब इसको भी पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 1/3। ठीक है, अब अगर इसको हल करते हैं हम लोग
इसको हल करते हैं या वाले को, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो इसके x के दो मान हो गए, एक माइनस में 1/3 और एक 3/2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की सत्यता की जांच है, शून्याङ्कों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करते हैं, यहाँ पे सत्यता की जांच के लिए पूछ रहा है कि सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, तो सत्यता की जांच में हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको मैनुअली हम लोग जोड़ेंगे, मूलों का योगफल करेंगे। ठीक, यहाँ पर हम लोग मूलों का योगफल करते हैं, मूलों का योग देखते हैं कितना आता है मैनुअली। तो मूलों का योग करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे। ठीक है, मूलों का योग का मतलब माइनस में 1/3 धन 3/2। ओके, अब 2 और 3 और 2 का लॉसा निकालेंगे तो ये होगा 6, 3 दूना 6, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 2 प्लस 2 तिहाई 6, 3 तरीके 9 हो जाएगा। तो 9 में से 2 7/6 होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या यह, देखिए मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, तो माइनस में b अपान a होता है, माइनस में b अपान a, यानी कि b क्या होता है, तो x का गुणांक होता है, a क्या होता है, x² का गुणांक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि क्या माइनस में b अपान a के बराबर ये है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ से हम लोग यहाँ से हम लोग b का मान लें, देखिए ये a का मान होता है, ये b का मान होता है, ये c का मान होता है। ठीक है, तो माइनस में b अपन a करेंगे तो माइनस में 7 करेंगे यहाँ पे, a का वैल्यू कितना है, तो 6 है। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक, भाई माइनस में 7 लिए हैं, माइनस में है, आइए पहले माइनस है सूत्र में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 7/6 आ जा रहा है, यहाँ भी 7/6 आया है। ठीक है, अर्थात ये बराबर किसके है, तो x का गुणांक बटे x का गुणांक बटे x² का गुणांक है, या माइनस रहेगा, x² का गुणांक आ ही जा रहा है, गुणांक आ ही जा रहा है, अर्थात सत्य है ये। ठीक है, अब गुणनफल करके देखते हैं, अब गुणा करके देखते हैं, मूलों का गुणा। ठीक है, तो इन मूलों का गुणा करते हैं, इसको डायरेक्ट या इतना बराबर इतना भी लिख सकते थे हम लोग। ठीक है, अब मूलों का गुणा करते हैं, तो मूलों का गुणा का मतलब माइनस में 1/3 गुणा 3/2 है, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 3 होगा, और 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। ठीक है, ये आ गया माइनस में 6/3। और मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो c अपान a होता है, c अपान a। c का होता है तो अचर राशि होता है, अचर पद बटे में क्या होता है, a x² का गुणांक, तो ये हईले है अचर पद बटे x²। देखिए माइनस में 3, यहाँ पे अचर पद में देखिए माइनस में 3 है। ठीक, अब बटे 6, यानी कि x² का गुणांक हईला है। ठीक है, तो सब मिला के ये जो है आपका सवाल, ये उत्तर सही है। ठीक है, ये उत्तर का जांच हो गया, बस इतना लिख देना है, माइनस में 3/6 आई हूँ बराबर है क्या, c अपान a के, अर्थात यह जो है क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उत्तर का जांच भी हो गया। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। फिर अगला सवाल देखते हैं हम लोग, मात्र 2 ही सवाल देखना है। इसका दूसरा सवाल देखते हैं, दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, देखिए कैसे करेंगे, जैसे कह रहा है वैसे कर देना है। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या। ठीक है, तो इसमें छोटी संख्या बड़ी संख्या की बात आई है, तो हम लोग पहले मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या
बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, छोटी संख्या y है। ओके। फिर यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो प्रश्नानुसार दो संख्याओं के वर्गों का अंतर करना है। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, आज जब भी अंतर करेंगे तो बड़ी से छोटी गिराएंगे। तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, ये अंतर कितने के बराबर है? तो 180 के बराबर है। ठीक है, समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः प्रश्नानुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं? कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या हम लोग y माने हैं, तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर क्या है? तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या का 8 गुना का मतलब बड़ी संख्या में 8 से गुणा। ठीक, यह आपका समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब समीकरण नंबर 2 का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 से प्राप्त मान को 1 में रखने पर 2 से प्राप्त मान को समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे तो यही है समीकरण 1। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर की जगह पे ये वाला मान भरना है, तो माइनस तो रहेगा ही। वाई स्क्वायर की जगह पे 8x भर देना है। ठीक है, क्योंकि वाई स्क्वायर का मान 8x है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 8x भर देंगे। अब बराबर 180 है तो 180 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, अब माइनस में हो जाएगा 180 और बराबर लिख देंगे 0। ठीक है, क्योंकि इसको पक्षांतर कर रहे हैं, तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होगा। इसको या करके लिखते रहिए या अब इसको जो हम लोग गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर देंगे, एक्स का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ 100, इसका इसमें गुणा करते हैं। तो मान लीजिए 1 है, तो 1 में 180 से गुणा करेंगे 180 से, तो ये हो जाएगा 180। और 180 का 2 ऐसा जोड़ा बनाइए कि जोड़ने पर बीच वाला पद प्राप्त हो और गुणा करने पर ये 180 प्राप्त हो। तो 18 और 10 हो जाएगा, 18 में 10 से गुणा करेंगे 180 हो जाएगा। 18 माइनस 18 में 10 जोड़ दीजिए तो माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 8x को लिख सकते हैं 18x प्लस में 10x। ठीक, अब माइनस में 180 बराबर 0 लिख देंगे। अब फिर इसमें x कॉमन निकलेगा तो x कॉमन निकाल लेंगे, तो x माइनस 18 होगा। यहाँ पे जो है क्या कॉमन निकलेगा, तो 10 कॉमन निकलेगा। 10 कॉमन निकलेगा तो x बचेगा, माइनस में 18 बचेगा, बराबर 0 लिख देंगे। और फिर ये और ये एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो x प्लस 8 एक ब्रैकेट में, x माइनस 18 एक ब्रैकेट में, अब बराबर हो जाएगा 0। अब इसमें से इन दोनों का गुणा करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब कि या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये, तो x प्लस 10 बराबर 0 या x माइनस 18 बराबर 0 हो सकता है। इसको हल करेंगे तो x बराबर माइनस 10 होगा, इसको हल करेंगे तो x बराबर 18 होगा, इसको पक्षांतर कर देंगे। ठीक, तो माइनस मान तो नहीं लेंगे, प्लस धनात्मक मान लेते हैं। ठीक है, तो x का मान हम लोग 18 लेते हैं। ठीक, तो x बराबर 18 को समीकरण
2 में रखने पर 2 में रखने पर 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 8x है ना। तो वाई स्क्वायर बराबर 8, x की वैल्यू प्राप्त करा है हमने 18, तो 18 लिख देंगे। अब वाई स्क्वायर बराबर 18 बटे 144, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 144। अंडर रूट में 144 का मान क्या होगा, तो 12 बराबर 144 यानी कि 12। तो y का मान हो गया 12। y का मान कितना प्राप्त हो गया, 12। y का मान हो गया 12, x का मान हो गया 18। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। y का मान हो जाएगा 12 और x का मान हो जाएगा 18। और इसमें देखिए बड़ी संख्या 18 हो जाएगी, बड़ी संख्या होगी, और छोटी संख्या क्या होगी, 12 होगी। ठीक है, आप आंसर की भी जांच कर सकते हैं। छोटी संख्या का वर्ग कीजिए तो 12 का वर्ग करें, 12 में 144। इसमें यक्स के जगह पर 18 लिखिए तो 18 बटे 144 दोनों बराबर हो जा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए 12 का वर्ग कर 18 का वर्ग कर दीजिए, अब 12 का वर्ग कर दीजिए, घटाइए तो 180 आ ही जा रहा है। ठीक है, सब मिला के हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो आई होप दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। और इसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में इसका ग और घ दो सवाल का सॉल्यूशन बताते जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और इसको अच्छे से समझ सकें और परीक्षा में कर सकें। इसमें से ज़रूर सवाल आपको मिलेंगे प्री बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सभी सवालों को देखते जाइएगा, और कोई भी कमेंट, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो मैथ में या कोई भी सब्जेक्ट में परेशानी हो तो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।